ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का स्वागत है हमारे अविरल भागवत भक्ति कथा में, जहां भगवान की भक्ति, ज्ञान और प्रेम का अद्भुत संगम मिलता है। तो आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद के भावार्थों को, जिसमें स्वयंभू मनु की कन्याओं के वंश का वर्णन के बारे में बताया गया है। जय श्री कृष्ण। श्री मैत्रेयी जी कहते हैं, विदुर जी, स्वयंभू मनु के महारानी सत्यरूपा से प्रियवर और उतानपाद, इन दो पुत्रों के सिवा 3 कन्याएं भी हुई थी। वे आकुति, देवहूति और प्रसूति नाम से विख्यात थी। आकुति का यद्यपि उसके भाई थे, तो भी महारानी सत्यरूपा की अनुमति से उन्होंने रुचि प्रजापति के साथ पुत्री का धर्म के अनुसार विवाह किया। प्रजापति रुचि भगवान के अनन्य चिंतन के कारण ब्रह्म तेज से संपन्न थे। उन्होंने आकुति के गर्भ से एक पुरुष और स्त्री का जोड़ा उत्पन्न किया। उनमें जो पुरुष था वह साक्षात यज्ञ स्वरूपधारी भगवान विष्णु थे, और जो स्त्री थी वह भगवान से कभी अलग न रहने वाली लक्ष्मी जी की अंश स्वरूपा दक्षिणा थी। मनु जी अपनी पुत्री आकुति के उस परम तेजस्वी पुत्र को बड़ी प्रसन्नता से अपने घर ले आए और दक्षिणा को रुचि प्रजापति ने अपने पास रखा। जब दक्षिणा विवाह के योग्य हुई, तो उसने यज्ञ भगवान को ही पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा की। तब भगवान यज्ञ पुरुष ने उससे विवाह किया। इससे दक्षिणा को बड़ा संतोष हुआ। भगवान ने प्रसन्न होकर उससे 12 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम हैं तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, इरस्पति, इदम, कवि, विभु, स्वयं, सुदेव और रोचन। ये ही स्वयंभू मनवंतर में तुषित नाम के देवता हुए। उस मनवंतर में मरीचि आदि 7 ऋषि थे। भगवान यज्ञ ही देवताओं के अधीश्वर इंद्र थे और महान प्रभावशाली प्रियव्रत एवं उतानपाद मनु पुत्र थे। वह मनवंतर उन्हीं दोनों के बेटे पोतों और 2 हित्रों के वंश से छा गया। प्यारे विदुर जी, मनु जी ने अपनी दूसरी कन्या देवहूति कदम जी को ब्याही थी। उसके संबंध की प्राय सभी बातें तुम मुझसे सुन चुके हो। भगवान मनु ने अपनी तीसरी कन्या प्रसूति का विवाह ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति से किया था। उसकी विशाल वंश परंपरा तो सारी त्रिलोकी में फैली हुई है। मैं कदम जी की 9 कन्याओं का, जो 9 ब्रह्म ऋषियों से ब्याही गई थी, पहले ही वर्णन कर चुका हूँ। अब उनकी वंश परंपरा का वर्णन करता हूँ। सुनो। मरीचि ऋषि की पत्नी कदम जी की बेटी कलाश से कश्यप और पूर्णिमा नामक 2 पुत्र हुए, जिनके वंश से वह सारा जगत भरा हुआ है। शत्रुतापन विदुर जी पूर्णिमा के बीरज और विश्ववंग नाम के 2 पुत्र तथा देवकुल्या नाम की 1 कन्या हुई। यही दूसरे जन्म में श्री हरि के चरणों के धोवन से देवनंदी गंगा के रूप में प्रकट हुई। अत्रि की पत्नी अनसुईया से दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा नाम के 3 परम यशस्वी पुत्र हुए थे। क्रमशः भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा के अंश से उत्पन्न हुए थे। विदुर जी ने पूछा, गुरु जी,
कृपया यह बतलाइए कि जगत की उत्पत्ति, स्थिति और अंत करने वाले इन सब श्रेष्ठ देवों ने अत्रि मुनि के यहाँ क्या करने की इच्छा से अवतार लिया था? श्री मैत्रेय जी ने कहा, जब ब्रह्मा जी ने ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ देव महर्षि अत्रि को सृष्टि रचने के लिए आज्ञा दी, तब वे अपनी सहधर्मिणी के सहित तप करने के लिए वृक्ष नामक कुल पर्वत पर गए। वहां पलाश और अशोक के वृक्षों का एक विशाल वन था। उसके सभी वृक्ष फूलों के गुच्छों से लदे थे तथा उसमें सब ओर निर्बंधया नदी के जल की कलकल ध्वनि गूंजती रहती थी। उस वन में वे मुनि श्रेष्ठ प्राणायाम के द्वारा चित्त को वश में करने के 100 वर्ष तक केवल वायु पीकर सर्दी, गर्मी आदि द्वंद्वों की कुछ भी परवाह न कर एक ही पैर से खड़े रहे। उस समय वे मन ही मन यही प्रार्थना करते थे कि जो कोई संपूर्ण जगत के ईश्वर हैं, मैं उनकी शरण में हूँ, वे मुझे अपने ही समान संतान प्रदान करें। तब यह देखकर कि प्राणायाम रूपी ईंधन से प्रज्वलित हुआ अत्रि मुनि का तेज उनके मस्तक से निकलकर तीनों लोकों को तपा रहा है। ब्रह्मा, विष्णु और महादेव तीनों जगतपति उनके आश्रम पर आए। उस समय अप्सरा, मुनि, गंधर्व, सिद्ध, विद्याधर और नाग उनका सूर्यस गा रहे थे। उन तीनों का एक ही साथ प्रादुर्भाव होने से अत्रि मुनि का अंतःकरण प्रकाशित हो उठा। उन्होंने एक पैर से खड़े खड़े ही उन देवों को देखा और फिर पृथ्वी पर दंड के समान लौटकर प्रणाम करने के अनंतर अर्घ्य पुष्पादि पूजन की सामग्री हाथ में ले उनकी पूजा की। वे तीनों अपने अपने वाहन हंस, गरुड़ और बैल पर चढ़े हुए तथा अपने कमंडलू, चक्र, त्रिशूलादि चिन्हों से सुशोभित थे। उनकी आंखों से कृपा की वर्षा हो रही थी। उनके मुख पर मंद हास्य की रेखा थी, जिससे उनकी प्रसन्नता झलक रही थी। उनके तेज से चौंधिया कर मुनिवर ने अपनी आंखें मूंद ली। वे चित्त को उन्हीं की ओर लगाकर हाथ जोड़ अति मधुर और सुंदर भावपूर्ण वचनों में लोक में सबसे बड़े उन तीनों देवों की स्तुति करने लगे। अत्रि मुनि ने कहा, भगवान, प्रत्येक कल्प के आरंभ में जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय के लिए जो माया के सत्वादी तीनों गुणों का विभाग करके भिन्न भिन्न शरीर धारण करते हैं, वे ब्रह्मा, विष्णु और महादेव आप ही हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कहिए, मैंने जिनको बुलाया था, आप में से वे कौन महानुभाव हैं? आज मैंने श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद के प्रथम अध्याय के भावार्थों को पढ़ी हूँ। यदि मेरे से कोई त्रुटि हुई होगी तो मुझे क्षमा करें। जय श्री कृष्ण।